जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आज तारीख है 21 जनवरी और वार है बुधवार और आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज है माघ माह का तीसरा गुप्त नवरात्रा, जिस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। और देखिए, यह जो तृतीया तिथि है वह रहेगी रात्रि 2:47 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी चतुर्थी तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:05 से लेकर 8:43 तक। और आज सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय का और साथ ही अंत में आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा। तो आज का यह 18वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल इसके 17वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल हमने माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय में राजा चित्र की कथा को सुना, जो भगवान विष्णु की भक्ति, निंदा और द्वेष करने के कारण 21 युगों तक नरक में भटकता रहा और फिर उसके बाद वह पिशाच बना और ब्राह्मण देवदूत से मिला। और अब हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जग वंदन तुमको करे, काटो सबके कलेश। और अब हम 18वें अध्याय को शुरू करते हैं। इतनी कथा कहने के बाद लोमस ऋषि बोले कि देवदूत की सद्भावना युक्त वचन सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र ने रोना बंद करके बड़े विनीत भाव से कहा कि हे द्विज, मेरे किसी बहुत बड़े पुण्य की वजह से ही मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उस पिशाच ने देवदूत मुनि को अपने पहले जन्म का सब वृतांत कहा कि कैसे उसने भगवान विष्णु से द्वेष कर लिया और जिसके कारण उसकी वह दशा हुई। पूरा वृतांत सुनने के बाद वह पिशाच फिर रोने लगा और बोला कि जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है, मैंने तो उसी से द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का ही दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ भी पुण्य मैंने पहले के जन्म में किए थे, वे सभी पुण्य भगवान विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं सदैव भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है और अभी भी मैं भोग ही रहा हूँ, क्योंकि पिशाच योनि में हूँ। और इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में कभी देर नहीं करते हैं। यह सुनकर मुनि देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से भी सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख किसी भी गति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए और अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर देते हैं। जो वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं और जो झूठे और मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले हैं, वे सदैव नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में ही जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इसी कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई किसी भी क्रिया को
नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर देवद्युति ब्राह्मण ने पिशाच रूपी राजा चित्र को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता। गंगा जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। देवद्युत ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। और प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि देवद्युति से पूछा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब ऋषि देवद्युति कहने लगे कि केरल देश में वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर जन्म भूमि को त्याग कर देश विदेश में घूमता। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी औधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। और इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कोई सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते और अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रीत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्यमेव मिलता है। और इस प्रकार प्रेत की गति देखकर किसी को भी पाप कर्म कदापि नहीं करनी चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 18वां अध्याय। और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके 19वें अध्याय में। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हिततारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि
कोटि किंकणी काछन काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रिज चढ़े और रिसाई, मूसल धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रिज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण ही दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए शत 10 सहस कुमारी। देवी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम्बारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मोठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मीवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहिम दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब हिम द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत हिम वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।